मैंने बताया स्केल के बारे में। स्केल के बारे में एक उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि अनुभवी लोगों की हमेशा जरूरत होती है। कोई हमें राय देता है, हम अच्छे तरीके से लेते हैं, हम बुरे तरीके भी से लेते हैं, किसी को इग्नोर भी करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक लड़के का लव मैरिज था, लेकिन लड़की के बाप को शादी नहीं करानी थी उस लड़के से। उसने लड़के को बोला कि भाई तू शादी में बारात लेके आना, लेकिन कोई भी एक अनुभवी आदमी नहीं चाहिए, सब यंग टीम आनी चाहिए, बच्चे आने चाहिए, क्योंकि उसको शादी नहीं करनी थी, अपनी बेटी वो लड़के से ब्याहनी नहीं थी। और वो बच्चा बारात लेके आने के लिए तैयार हो गया कि भाई आप बोलते हो शादी करनी है, मुझे तो लड्डू खाने हैं, तो आप बोलो वैसा मंजूर, लड़की दे दो बस। तो घर में कोई ना कोई एक बूढ़ा रहता है जो बोलता है नहीं यार मैं तो आऊंगा। तो लड़के का मामा तो बिल्कुल अड़ गया, नहीं मैं शादी में आऊंगा, लेकिन शर्त यह थी कि भाई अनुभवी आदमी को हम नहीं ले जा सकते। तो मामा को डाला बोरी में और बारात गई वहां पे शादी करने। तो लड़की के बाप ने देखा कि सच में यार ये लोग कोई अनुभवी आदमी को नहीं लाए हैं, तो शादी तो करनी पड़ेगी। तो वो एक उसको बोलता है कि भाई अभी एक सेकंड चैलेंज है तुम्हारे लिए कि ये जो नदी है उसका पानी जो है उसकी जगह पे तुम दूध भर के दे दो हमें, तो हम हमारी लड़की को ब्याहेंगे। तो अभी ये तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि अनुभव नहीं था। तो बोले चलो यार अब तो बारात वापिस लेके जानी है। तो कोई एक दोस्त बोला यार वो बूढ़े को तो बाहर निकालो, जिसको बोरी को भर के लाए। बूढ़े को बाहर निकाला, तो बोले क्या हुआ? तो बोले बारात वापिस जा रही। बोले क्यों? तो बोले कि यार वो लोग बोल रहे हैं कि नदी का पानी खाली करवा के दूध भर के दो हमें। बोले इतनी छोटी छोटी बातों पे कोई बारात लौटती है क्या? एक काम करो, आप संदेशा भिजवा दो कि आप पानी खाली करवा दो, हम दूध भरवा देते हैं। तो ये अनुभव किसी भी तरह से मिले, हम सेमिनार के थ्रू ले, दोस्त के पास जाए, पिताजी के पास जाए, या बाजार से मिले हमें, क्योंकि हमें जो व्यापारी धक्का देता है ना वो भी हमारे लिए एक अनुभवी होता है। दूसरा उन्होंने सिखाया वैल्यूज। आज के इसमें वैल्यूज में नीतिमत्ता। रंजन गुप्ता का नाम सुना होगा, राजू लिंगम का नाम सुना होगा, जो आज जेल में पड़े हुए हैं। इतने बड़े लोग छोटी सी गलती के लिए जेल में है। छोटी नीतिमत्ता या बड़ी नीतिमत्ता, एक पीस भी चोरी होता है, हमारे यहाँ चूहा पीस काटता है ना, तो भी हम बोलते हैं यार कुछ गड़बड़ है। तो नीतिमत्ता होनी चाहिए, ये बात उन्होंने सिखाई आज हमें। तीसरा कि भाई रिस्क लेना चाहिए बिजनेस में। हम कंफर्ट जोन में हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम कंफर्ट जोन में हैं, शब्द अलग थे मेरे, हम कर नहीं रहे, कुछ आगे बढ़ नहीं रहे। तो रिस्क का सबसे अच्छा उदाहरण है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली के पहले कोई कैप्टन ने बॉलिंग नहीं किया था, आप देख लो रिकॉर्ड है। कोई फील्डिंग में पास में नहीं खड़ा था हेलमेट पहन के शॉर्ट लेंथ पे। सौरव गांगुली ने रिस्क लिया, बॉलिंग की। मेरी गलती होगी तो चलेगा, लेकिन ये जिम्मेदारी मैं उठाने को तैयार हूं, तभी वो टी शर्ट निकाल के घुमा सका। और उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया। उसके बाद MS धोनी आया, उसने और रिस्क ली। उसके बाद कोहली आया, वो रिस्क ले रहा है। तो रिस्क, कैलकुलेटर रिस्क लेना चाहिए धंधे में। नहीं लेंगे तो फिर हम कभी भी शिकायत करने का हमें कोई हक नहीं है। रिस्क लेने वाले अपने में ही बहुत लोग हैं। कोई स्पेशलाइजेशन बिजनेस कर रहा है, उन्होंने जैसे बताया, मैं सामने गिरीश भाई को देख रहा हूं। गिरीश भाई स्पेशलाइजेशन बिजनेस में है। रेनकोट के लिए लाइन लगती है नहीं लगती है? आप लोगों ने सुना तो है ना, देखा नहीं होगा तो ये चीज है कि आपको कैलकुलेट और रिस्क लेना पड़ेगा। भावेश ने अच्छा सवाल पूछा था USP के बारे में। भावेश नाम से ना भाई, हाँ सॉरी। USP में कोई बड़ी चीज करनी चाहिए जरूरी नहीं है। पहले जब हमारी मम्मी हमें 5 रुपया देके बोलती थी बाजू के किराने माल के दुकान से गेहूं लेके आ, वो अंकल हमें एक चॉकलेट देते थे और हम दूसरी बार गेहूं की जगह चावल लेने भी उसी दुकान में जाते थे, क्योंकि हमें चॉकलेट फ्री मिलती थी। ये USP है। वो चॉकलेट की वजह से उसका धंधा होता था, नहीं कि उसके यहाँ चावल अच्छा मिलता था इसलिए हम जाते थे। तो USP हम ढूंढ सकते हैं। अच्छी USP ढूंढना बहुत आसान है। हमें कोई खर्चा करना जरूरी नहीं है, हमें सेवा देनी है। हम क्या अलग दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है।
और अंकल ने सवाल पूछा था हेल्थ या वेल्थ, तो भाई हेल्थ तो जरूरी है, नहीं तो रामदेव बाबा बन ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि रामदेव बाबा ने पहले हेल्थ ली, अब वेल्थ ले रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो आप कैलकुलेटिव कर सकते हो, करना भी चाहिए। हमने ये एक छोटा सा प्रयास किया है। अब हमने आपको क्या दिया ये हमें नहीं पता है, राजेश जी से आपने क्या लिया ये हमें नहीं पता है, लेकिन आप घर पे जाके जरूर सोचना कि मैं क्या लाया हूं। शांताई होटल में जाके इस सेमिनार से मैं क्या लाया हूं, हमने क्या दिया उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप क्या लेके जा रहे हो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, उसका आपको उपयोग होगा और आपने उपयोग करके आगे बढ़िए। आपके अनुभव हमसे शेयर कीजिए। हम जल्दी अगला प्रोग्राम भी लेके आपके सामने आएंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने जो इतना अद्भुतपूर्व प्रतिसाद दिया, इसलिए मैं पूरी पीजीपीएड की टीम की तरफ से आप सभी का और पूना हैंडलूम एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।